नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राम विष्णु लोहिया जी के साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं यहां जगदीशपुर में हुए विकास के मुद्दों पर। सर, चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? जगदीशपुर में आपके द्वारा काफ़ी विकास किया जा रहा है, आगे का क्या रणनीति है? देखिए, हमारे समय में जगदीशपुर में दो तीन चीज़ की बिल्कुल कमी थी। पहला तो यहाँ कृषि के लिए बिजली नहीं था, जी जो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 30/1/16 को हमने कह करके यहाँ बिजली, हमने एग्रीकल्चर के लिए बिजली दिलाया। हमारे समय में रोड का जाल बिछा दिया हमने। हमारे पियरो जो ब्लॉक है, जो हमारे क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक समाज के माननीय विधायक 15 साल थे। उन्होंने अति पिछड़ा दलितों के गांव में रोड नहीं बनवाए थे, जो हमने बनवाया। और जगदीशपुर में भी वही स्थिति था कि रोड बड़े बड़े गांवों में नहीं था, टोले जितने मोहल्ले थे सब छूटा हुआ था। हमने सभी गांव और टोले को हमने रोड से जोड़ दिया। बिजली की भी स्थिति हमारे यहाँ बहुत ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में भी हमने अनुमंडल हॉस्पिटल हमारे यहाँ जगदीशपुर है, रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ भी पहले से बहुत सुधार है। स्वास्थ्य में तो अभी बिल्कुल हमारे बिहार स्तर पर बहुत स्वास्थ्य में सुधार है। हर जगह डॉक्टर उपलब्ध रह रहे हैं, दवाएं मिल रही हैं, आम जनता को कोई कठिनाई नहीं हो रही है। और हमारे समय में जितना विकास हुआ है उतना किसी भी माननीय विधायक के समय में विकास नहीं हुआ। वो तो देखने का चीज़ है, जनता कहती है जी। और हम में कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं रहता है। हमारे पहले किसी ने एक आदमी थे, कोई खास एक जाति के राजनीति करते थे, लेकिन हमने सब समाज के लोगों को लेकर चलते हैं, चाहे वे गरीब हों, दलित हों, पिछड़ा हो, उछड़ा है, वोट दिया नहीं दिया, सबको लेकर हम एक साथ चलते हैं। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसके बाद 25 में विधानसभा का चुनाव आएगा। ऐसे में आप इस चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? लोकसभा का चुनाव तो पहले है कि हम लोग उम्मीदवार किस दल को ये सीट जा रहा है। जी। ये हमारे नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री हमारे अभी बिहार सरकार के हैं, इन लोगों का सीट का बंटवारा करना है। उसमें ज़्यादा हम लोग नहीं हम कुछ कह सकते हैं कि अभी ये सीट किसके अथी में जाएगा, किस दल के। दल किसी भी दल में आएगा, महागठबंधन के इंडिया के किसी भी घटक को मिलेगा, हम हमारे उम्मीदवार को हमने भरपूर तरह से मदद करेंगे और उसको जिताएंगे। यहाँ की जनता जो है वो आपको देखना चाहती है, तो क्या आप सोच रहे हैं इस पर? तो हमको देखना चाहते थे हमारे नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, उनको टिकट देना है, किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और वो देंगे। अगर चुनाव में हमको टिकट मिलेगा तो मैं खुद चुनाव में लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा। क्योंकि ये भी बात सही है कि सर्वे भी लोग कराया है, उसमें सबसे लोग कह नहीं रहा, लेकिन इंडिया टुडे वाला दिल्ली से आए थे एक महीना पहले, उन्होंने कहा था कि यहाँ सबसे अच्छे आपका ऐसी रेफरेंस गया है कि साहब वहाँ अगर विपक्ष में कोई कैंडिडेट जीतने वाले हैं तो जगदीशपुर के विधायक राम विष्णु सिंह हैं। तब ये चीज़ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किसको टिकट देंगे, नीतीश कुमार जी मिल के तय करेंगे लोग। तो ये तो हमारे शीर्ष नेता जिसको आदेश देंगे वो लड़ेगा। हमको अब मिलेगा तो मैं खुद अपने, और मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा, चुनाव मैं जीत भी जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर टिकट हमको मिले, चूँकि हमारे हर वर्ग के हमको टिकट वोट मिलेगा, ये जान लीजिए। मैं ऐसा एक मैं अविवादित आदमी, हम पर कोई विवाद नहीं है, हमको हर समाज के लोग वोट देगा। अभी तक 3 जगह पर चुनाव हो चुका है, 3 राज्यों में, और वहाँ पे INDA को विशेष सीट नहीं मिल पाया। क्या लगता है कि बिहार में अगर देखिए, वह तीनों स्टेट में जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस का कुछ गलतियां हुई, जिससे कि कुछ वहाँ गड़बड़ी हुई, जैसे हाँ अखिलेश जी को टिकट नहीं दिए, और वहाँ इसके बावजूद भी कांग्रेस का वोट का मार्जिन वहाँ ज़्यादा है। और वहाँ के चुनाव से बिहार के लेना देना कुछ नहीं है। बिहार का चुनाव अलग होगा, उससे लोकसभा की चुनाव से भी मत जुड़िए कि वो 3 स्टेट में भाजपा आ गया तरह भाजपा की अब की सरकार नहीं बनेगी। ये आपको हमने गारंटी देते हैं। लोग कह रहा है कि 400 सीट आएगा भाजपा, लेकिन वे 150-200 के नीचे भाजपा इस
2024 के चुनाव में रह जाएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है और मेरा सर्वे है। और कहने के तो सब लोग कह रहा है कि हमारा 400 सीट आ जाएगा, 500, लेकिन इस बार भाजपा 2024 में 200 सीट से नीचे रहेगा। लगातार जो अभी हम लोगों के यहाँ सांसद जी हैं उनके द्वारा क्षेत्र में घूमा जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, ऐसे में आपके अरे भाई, तो हम कहते हैं कि 4 साल 4.5 साल सोइए दिल्ली, आप 4 महीना घूमिए क्षेत्र, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे कुछ नहीं है। और वह कहाँ जाते हैं, किस समाज में जाते हैं? जी, किसी समाज में नहीं जाते हैं। 2-4 आदमी जो उनका खास है उनके समाज के, उनके यहाँ जाते हैं। तो राजनीति एक समाज से नहीं होता है। एक बनिया से बाजार नहीं, मार्केट नहीं लगता है, बाजार नहीं लगता है। उस बाजार में सब, जैसे फुलवारी जो है, फूल के बागान में सब तरह के फूल रहना चाहिए, तभी वह बागवानी अच्छा लगेगा। तो हमारे सांसद महोदय को 2-4 गो आदमी हैं उनके यहाँ आना जाना है, और उनको तो जनता से कोई खास तो हमको नहीं लगता कि ताल्लुक रहता है। अभी आगे का क्या रणनीति है आपका? आगे की रणनीति है कि जैसे जो महागठबंधन में जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ मजबूती से लड़ के जिताना है, बस। क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? नया वर्ष भी आ रहा है। और आज सब लोग की शुभकामना है हमारे तरफ से नए वर्ष के आगमन पर। सारे हमारे भोजपुर जिला वासी को, बिहार वासी को, जगदीशपुर वासी को, सबको हमारी शुभकामनाएं हैं कि नए वर्ष आने वाले को हम लोग स्वागत करें और नए साल सब लोगों के अच्छे ढंग से चले, यही हमारी शुभकामना है। जैसा कि अभी आप देखें कि मैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से बात कर रहा था। ओजस न्यूज़ के साथ